एट्रीब्यूट। आईडी एट्रीब्यूट मैंडेटरी है। फिर उसके बाद ऑन ब्लर एंड ऑन चेंज, यू हैव टू गिव दिस। ओके, यू डोंट हैव टू डिफाइन द हैंडलर्स। कल की तरह हमने देखो कोई हैंडलर यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है। वी हैव लेफ्ट एवरीथिंग ऑन फॉर्मिक। फॉर्मिक इज गोइंग टू डू इट फॉर अस। ऑन ब्लर भी वही हैंडल करेगा, ऑन चेंज भी वही हैंडल करेगा। फॉर्मिक इंटरनली जो स्टेट वेरिएबल्स क्रिएट करने वाला है, आईडी, नेम, सैलरी, इमेज, पाथ, उनमें अपडेटेड वैल्यूज जाना, मतलब असाइन करना, एवरीथिंग इज हैंडल्ड बाय ऑन ब्लर एंड ऑन चेंज, एंड rather everything handled by formic. You just have to give it over here that on blur let formic dot handle blur, on change let formic dot handle change. It means we are telling that we are not doing this handling part, formic is doing this handling part. So I don't have to do anything. Okay, only thing is I have to be sure that I am giving the id attribute. Enable reinitialize true. Okay, let me just remove this. Let me just see that whether it is allowing me to edit the values or not. So let me go and check. Now this is my add employee form. Okay, yeah, it is allowing. So there is no need of enable reinitialize. But in case if it is not allowing to enable reinitialize, then we can just give that enable reinitialize as true. Reinitialize means what? User can change the value of this initial values. Now यहाँ पे initial values अगर मैंने 0 दिया है, तो user might give some different initial value for ID, name and salary and image path. But now it is not needed because now our form is absolutely working fine. So now let me just go in db.json. What should be our next ID? db.json में 7 तक है, so I will put 8 over here. The employee ID I'll put as 8. Here. Now even if I am leaving the form, अभी मैंने यहाँ पे आई एम, ये जो कंट्रोल है यहाँ पे 8 देके मैंने निकाल लिया। इज दिस 8 गेटिंग रीइनिशियलाइज टू 0? ये 8 का वापस 0 हो रहा है क्या? इज इट प्रिवेंटिंग द फॉर्म सबमिशन No, ऑटोमेटिकली? no, ऑटोमेटिकली no. फॉर्म सबमिशन प्रिवेंट हो रहा है। सी, यस्टरडे अगर हमने स्टेट चेंज नहीं करवाया था या फॉर्म सबमिशन प्रिवेंट डिफॉल्ट नहीं करवाया था, तो 8 देने पे अगर हम छोड़ते तो वापस 0 हो रहा था वो। बट टुडे इट इज Yes. नॉट गेटिंग इट टू 0 अगेन ना, इट इज मेंटेनिंग 8 वैसे ही। मतलब स्टेट वेरिएबल में भी ये चेंज हो रहा है। ओके, इंटरनली फॉर्मिक इज डूइंग दैट थिंग फॉर अस। हैंडल चेंज कर रहा है, ऑन ब्लर कर रहा है। ओके, जो भी वैल्यू यूजर ने दिया है वो वहां पे वैसे स्टेट में वो 8 को असाइन कर रहा है। राइट, 8 इज असाइन टू दैट आईडी, सो इट इज नॉट गेटिंग अगेन बैक टू 0. So same is going to happen over here. So if I give the name as, let's say, Maya, is it getting changed? Is it getting again reinitialized to some name? No. इसका मतलब prevent default भी हो रहा है और set भी हो रहा है। ओके, नेम में ये वैल्यू सेट भी हो रहा है। I'll give the salary as let's say 45,000. I leave it. It is assigned. ये चेंज नहीं हो रहा है, वापस 0 नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ पे इमेज यूआरएल। सो इफ आई गिव हियर इमेज यूआरएल, एक मिनट, उसको मैंने आईडी नहीं दिया है शायद। इसको इमेज पाथ को आई हैव नॉट गिवन आईडी, आई थिंक आईडी, आईडी, आईडी आई हैव गिवन इमेज पाथ ऑन चेंज। हाँ, एक मिनट, नाम गलत हो गया उसका। यहाँ पे इमेज, जो नाम यहाँ पे दोगे वही नाम आपको यहाँ पे देना है। यहाँ पे एवरीवेयर अगर नाम मिसमैच हो रहा है तो इट विल गिव अ प्रॉब्लम. So now I should give the image path. So I'll use the same image path over here. That is this one. And I'll say add employee. Now add employee, click button click पे I have not written any logic. कोई लॉजिक लिखा है क्या कि बटन पे क्लिक करने के बाद क्या करना है? नो, वी हैव नहीं। नॉट येट रिटन. हमने सिर्फ क्या किया, फॉर्मिक के थ्रू, ओके, ये प्रॉपर्टीज क्रिएट हुए, ये प्रॉपर्टीज फॉर्मिक में ही क्रिएट होंगे। इनिशियल वैल्यूज यहाँ पे असाइन कर दिया और हैंडल चेंज हैंडल ब्लर कर लिया, ऑन चेंज ऑन ब्लर हैंडल कर लिया। बट जब ऑन सबमिट होगा तब क्या लॉजिक एग्जीक्यूट होना चाहिए, दैट वी हैव नॉट येट गिवन.
We have not yet given that what should happen when the form is getting submitted. तो वो लॉजिक हमें अभी देना है, बट वो कहाँ पे देंगे? वेयर एम आई गोइंग टू गिव दैट? सो अगेन दैट लॉजिक वी आर गोइंग टू गिव इन द फॉर्मिक, यूज फॉर्मिक ओनली। तो यूज फॉर्मिक में हम यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे। यहाँ पे जैसे इनिशियल वैल्यूज के बाद हम यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी ऑन सबमिट। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने ऑन सबमिट लिखा है, फॉर्मिक डॉट हैंडल सबमिट, मतलब फॉर्मिक ने जो लॉजिक बताया वो एग्जीक्यूट होगा। तो ऑन सबमिट का लॉजिक हम यहाँ पे देंगे, ऑन सबमिट व्हाट शुड हैपन। तो हियर ऑन सबमिट एक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, वन फंक्शन विल बी executed. Okay, this function by default will have one parameter that is values. Now ये values किसको रिप्रेजेंट करता है? आपके फॉर्म में जितने भी इनपुट एलिमेंट्स है, जिनको आपने आईडी दिया है, जिनको आपने आईडी दिया है, ये सबका वैल्यू, ओके, ये सब एग्रीगेट होके इस वैल्यूज में आएंगे। आईडी, नेम, सैलरी, इमेज पाथ, everything will be given in this values. Okay, so whatever values the user is going to provide for these input elements, all those will be aggregated in the form of values.id, values.name, values.salary, values.image path, और वो पूरा एग्रीगेट होके यहाँ पे आएगा। कैन यू सी? यस, वैल्यूज में कौन कौन है? आईडी, नेम, सैलरी, इमेज पाथ। यहाँ पे अगर आप लेते हो कंट्रोल, तो इट विल शो यू व्हाट इज देयर इन द वैल्यूज। एंड ये कहाँ से आए? जब आपने आईडी यहाँ पे मेंशन किया है, these IDs will be aggregated and will be put inside the values. Are you getting what these values represent? Yes? Yes. Okay. अब हमें क्या करना है इन वैल्यूज के साथ, बताओ मुझे, what I have to do? ये जो वैल्यूज मेरे मुझे यूजर से मिले हैं, हमें क्या करना है? सबमिट Remember, करना। Use post. use post, exactly, that step is same. हमें यहाँ पे सबसे पहले पोस्ट डेटा चाहिए, किसमें से? यूज पोस्ट में से। कल के जैसे सेम, यस्टरडे ऑल्सो वी हैड डन द सेम थिंग ना। यहाँ पे हमने पोस्ट डेटा फेच किया था यूज पोस्ट में से, क्योंकि हमें वो फंक्शन कॉल करना है। ओके, सो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग से हम ये पोस्ट डेटा जो है हम फेच करेंगे यूज पोस्ट में से। एंड हियर आई एम जस्ट गोइंग टू कॉल दिस पोस्ट डेटा। उसमें पहला पैरामीटर है यूआरएल, तो यूआरएल भी चाहिए हमें, कॉन्स्ट यूआरएल, और यूआरएल में हम वो यूआरएल दे देंगे, वो आई यूज द सेम यूआरएल जो हमने कल यूज किया था। वेयर इज द यूआरएल, दिस वन। सो यूआरएल, ओके। अब हम ये पोस्ट डेटा जो यहाँ पे कॉल करेंगे, इसको यूआरएल पास करेंगे, एंड सेकंड इज द की वैल्यू पेयर। तो आईडी इज द की, इसको वैल्यू क्या होने वाला है? वैल्यूज, ओके, वैल्यूज डॉट आईडी। तो वैल्यूज डॉट आईडी मतलब यूजर ने जो वैल्यू दे रखा है उस आईडी के टेक्स्ट बॉक्स में, वो यहाँ पे आएगा। ओके, दूसरा नेक्स्ट की नेम, उसका वैल्यू क्या होगा? वैल्यूज डॉट नेम। फिर उसके बाद है सैलरी, वैल्यूज डॉट सैलरी। फिर है इमेज पाथ, वैल्यूज डॉट इमेज पाथ। आर यू गेटिंग नाउ हाउ डिड वी गेट द वैल्यूज दैट इज गिवन बाय द यूजर इन दिस ऑन Yes, ma'am. सबमिट? यस। अब हम यहाँ पे जाके दे देंगे 8, सम नेम में आई विल गिव माया, सैलरी में आई विल गिव एज 45,000, एंड इमेज यूआरएल में आई विल गिव दैट इमेज यूआरएल जो db.json में है। एंड आई विल से ऐड एम्प्लॉय। अब ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आप db.json देखते हो, तो यहाँ पे आपका रिकॉर्ड ऐड हो चुका है। इज इट एडेड? यस, Yes, ma'am. ओके। एंड नॉट ओनली दैट, इफ आई गो बैक टू एम्प्लॉयज, तो यहाँ पे माया का रिकॉर्ड भी दिख रहा है। आई एम एबल टू सी मायाज रिकॉर्ड ओवर हियर। ओके, नाउ द ओनली थिंग इज कि ऐड करने के बाद फॉर्म रिसेट होना चाहिए।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिसेट करने के लिए अगेन यू कैन कॉल द फंक्शन ओवर हियर, एंड दैट इज ऑन सबमिट के बाद यहाँ पे यू कैन जस्ट से फॉर्म डॉट रिसेट, रिसेट नाम का फंक्शन है क्या कोई, फॉर्मिक डॉट रिसेट फॉर्म, हाँ फॉर्मिक डॉट रिसेट फॉर्म कॉल करो तो वो पूरा फॉर्म भी रिसेट हो जाएगा। ओके, सो रिसेट हो जाएगा तो मतलब क्या होगा कि आई विल जस्ट ऐड वन मोर रिकॉर्ड ओवर हियर, लेट्स से यहाँ पे दिया 9। ओके, आई हैव गिवन द नेम एज, लेट अस से Raj, okay, or maybe Rani, and salary I have given as this 87,000, and image URL I have to give some image URL here, I will give as this one. Okay, and I say add employee. Is the form reset? Form reset हुआ क्या adding के बाद? Yes. Now if I go in employees, can you see Rani's record over here? Yes, we are able to see the Rani's record. इसका मतलब वो successfully add हुआ है. If I go in db.json, तो db.json में 9 का record add हुआ है. So this is how, we are creating a formic form, and you can see we are getting rid of creating the state variables, defining the handlers. हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ इतना लिखा है। कल के कोड में बहुत ज्यादा लिखा था हमने, हर एक वेरिएबल का स्टेट वेरिएबल को चेंज करने के लिए हर एक का हैंडलर, ये सेपरेट लिखा था। बट नाउ टुडे वी आर रिलाइंग एंटायरली ऑन फॉर्मिक फॉर स्टेट चेंजेस, एनी वैल्यू चेंजेस, ओके, प्रिवेंट डिफॉल्ट, वो सब हमने फॉर्मिक पे छोड़ दिया है। फॉर्मिक इज गोइंग टू डू, हमें सिर्फ वो यहाँ पे मेंशन करना है दैट ऑन ब्लर हैंडल ब्लर थ्रू फॉर्मिक, ऑन चेंज हैंडल चेंज थ्रू फॉर्मिक, दैट्स इट। ओके, एंड ऑन सबमिट पे हमने फॉर्मिक डॉट हैंडल सबमिट का है, बट वी नीड टू बी श्योर कि फॉर्मिक के अंदर वी आर डिफाइनिंग द ऑन सबमिट. So you can see that Formic has given a very efficient way of creating the controlled forms. Now, as a developer, I don't have to think about calling the prevent default, calling the setter function for each and every state variable. No, I just have to, use the proper functionalities. I just have to associate the functionalities with the events. मतलब events और event handler जो already Formic में दे रखा है, बस उनको mention करना है, and that's it. Only the thing is you have to remember कि ID properties must. So when using the Formic, when designing the form using Formic, okay, remember three things. Okay, first is एक मिनट, हाँ. First is, okay, ID attribute is must, okay, because, okay, all the ID attributes will be aggregated and, okay, and will be stored in values, formic dot values. Okay, formic dot values में वो store हो जाएंगे. So ID attribute is must. Okay, then on blur and on on change is must, but the handlers will be formic dot handle blur and formic dot handle change. Okay, so we don't have to define this handle change and handle blur separately, and that's it. I mean, third thing is, okay, define the
handle submit. Okay, at form level. So this handle submit जो है formic dot handle submit, but in this use formic we are going to define the on submit. Define the respective on submit inside the hook use formic. तो use formic के अंदर हम ये सब कर देंगे. So this is about the formic and what you need to remember. So now we have converted our entire add employee form into formic form and it is working absolutely fine. Now obviously नेक्स्ट जो पार्ट है जो इसमें हमें देखना है तो वो है वैलिडेशन. बिकॉज वेन एवर वी डील विद द फॉर्म्स one thing is very important, that is validation. So can anyone tell me what do you mean by validation? Form validation. Yes, anyone? Can anyone tell me what is validation? Form लाइक validation. यूजर जो भी इनपुट देगा वो करेक्ट है या मतलब करेक्ट है या कुछ। नहीं. करेक्ट, जैसे कि हाँ। यहाँ पे आईडी पे मैंने कुछ यहाँ पे अभी तो ये तो ठीक है नंबर टाइप दिया है इसलिए वो ठीक है, बट अगर मैंने नेगेटिव वैल्यू दिया तो विल इट बी वैलिड आईडी? -9. नो। नो, दिस इज नंबर है बट इट्स नॉट वैलिड ना. इट्स नॉट वैलिड. तो वैलिडेशन करना है मुझे कि यूजर ने जो डेटा दिया है, यहाँ पे जो नेम दिया है मैंने एक ही कैरेक्टर का नेम दिया तो चलेगा क्या? नो, नेम शुड बी मिनिमम 3 कैरेक्टर्स. ओके. सैलरी मैंने नेगेटिव सैलरी दिया -98,000, चलेगा क्या? नहीं चलेगा. इट इज नॉट अ वैलिड सैलरी, राइट? सो हमें इस पे वैलिडेशन लगाना है. या फिर यूजर ने इमेज यूआरएल दिया ही नहीं, डायरेक्टली ऐड एम्प्लॉय कर लिया तो ये जो वैल्यू है यही जाएगा उसमें, सम यूआरएल. हमें चेक करना है कि यूजर ने यूआरएल दिया है या नहीं दिया है, राइट? सो ऑब्वियसली दैट इज वैलिडेशन. सो ये वैलिडेशन हमें कैसे करना है इस फॉर्मिक के फॉर्म में, दैट वी विल सी टुमारो. अदरवाइज इट विल बी अ वेरी हैवी पार्ट फॉर टुडे इटसेल्फ. सो टुमारो वी विल सी कि फॉर्मिक जो फॉर्म है उसमें डेटा वैलिडेशन कैसे करना है और डेटा वैलिडेशन के मैसेजेस कैसे शो करने हैं, हाउ टू शो दी मैसेजेस टू द यूजर. सो राइट नाउ व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट ट्राई आउट दिस फॉर्म. एक मिनट, I'll just control A and indent the code. Okay, and ये try करो. It is very easy compared to yesterday's form. This is very very easy, and you will see that आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं है इसमें. Okay, just control A, control C, and here make changes in add employee Node.js with the change. I'll remove this commented part in the steps का file so that it will not be a messy. Okay, and see the changes in the browser. Okay, now what you all can do, okay, जैसे हम ये एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम का बना रहे एप्लीकेशन, सिमिलरली यू कैन क्रिएट योर ओन प्रोजेक्ट जिसमें प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिस्टम होगा. ओके, या इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम होगा जिसमें एम्प्लॉयज के जगह पे यू विल हैव समथिंग फॉर प्रोडक्ट्स, एड एम्प्लॉय की जगह पे यू विल हैव एड प्रोडक्ट. Getting, and then you are adding the product and having the product inventory kind of thing. So at your own level you can just do this so that it will be helpful. आपका एक extra practice भी हो जाएगा आपको, और बिना देखे अगर आप try कर रहे हो तो it will be definitely a benefit for you. Okay, so I'm just giving this step file to you. Just implement this add employee part into it. Okay, and if you're facing any challenge you can just tell me. Okay, I'll tell you what will be the solution.
मैम स्टेप फाइल वापस से सेंड कीजिए। एक मिनट, हाँ कर। डन, जस्ट चेक आउट। मैम हम अगर प्रोडक्ट के लिए फिर वापस हमें डॉट जेसन और हाँ, एक यस यस यस, तुम सेपरेट, एपीआई यस मॉडल। करेक्ट, सेपरेट प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। एंड जो स्टेप्स हमने इसके लिए एम्प्लॉय के ईएमएस के लिए फॉलो किए, सेम स्टेप्स यू हैव टू फॉलो फॉर प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिस्टम आल्सो। ओके ओके, थैंक Just हिंदी टू, हिंदी टू अगर आप करते हैं, हाँ, now it is showing the correct. Excess one is one row and MD, let's say I'm seeing three over here, should show three, yes. Okay, you can see, I have just made one small change. Excess matlab one row, for one row MD3 means three columns will be shown. So now your data is in a proper format. अगर आप 4 दिखाना चाहते हो तो MD will be value as 4. सेव करोगे तो एक रो पे 4 कॉलम्स जो है वो दिखाई देंगे. So now it is more better. Okay. So the small change you can just do. That's it. You can just continue, and if you are facing any challenges, please do let me know.